Hello friends, this is Dr. Ravinder Singh Rao and we will talk today about civil defense. Civil defense. Civil defense is simply a kind of second line of defense, meaning thereby the army is fighting on the borders with its weapon through air, through naval force and the military. फौज कहाँ पर मोर्चे के ऊपर लड़ती है, और एक और दूसरी हो जाती है सिविल्स में एक सप्लाई चेन है, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे हेल्थ केयर की हो, चाहे एजुकेशन का हो। सारा सिस्टम अगर यो का यो बना रहता है तो अफरा तफरी नहीं होती। इसलिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर एयर रेड होती है या बॉम्ब गिरते हैं तो सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू करना और उनको सेफ प्लेस के ऊपर शिफ्ट करना पहली चीज़ है। एक ही बात, लोगों का जीवन बचाना और उनको सुरक्षित स्थान पर रखना। नंबर 2, भोजन पानी का इंतजाम, फूड स्कैरसिटी नहीं रहनी चाहिए। तीसरी, पानी विशेष तौर से पानी का, सीवर का, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और आजकल वाईफाई और कम्युनिकेशन ये टूटने नहीं चाहिए, इससे अफरा तफरी फैलती है। और एक बड़ा जो जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को सूचनाएं ज़रूरी है। जो लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग काम करते रहें। मैं आपके सामने ये दिखाता हूँ किस तरह से ये लोग, ये मनोज और आपका नाम क्या है? नीरज शर्मा। ये लग रहे हैं, देखो दोपहर में भी उधर इसी तरह से गार्डन में गार्डनर काम करते रहते हैं, खेत में खेती वाले करते रहते हैं, मिल में मजदूर काम कर रहे हैं। यानी सप्लाई चेन बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। और जिस समय आपका वार चल रहा होता है उस समय, वार के समय खास तौर से हमको और ज़्यादा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं और प्रोडक्शन चेन है वो नहीं टूटनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का अगर वायर को टूटता है उसी समय जो वर्कफोर्स है वो आ जानी चाहिए और उसको एकदम जोड़ दें। कोई घायल हो गया है तो उसको उठाकर ले जाएं। और कम से कम एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जिसको हम ये कहते हैं कि कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा नुकसान करती है। मिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है, या धूप हो गई है इसलिए मैं थोड़ा सा, आप ये देखिए हम सिविलियंस हैं, थोड़ी सी धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस फौज का, उनके हौसले देखिए, वो बर्फ़ में भी, वो बारिश में भी, वो धूप में भी, वो बिना पानी के, वो बिना रोटी के, और लड़ते रहते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है हथियार भी ख़त्म हो जाते हैं, हाथ से भी लड़ना पड़ जाता है। इसलिए हमको उनकी मदद के लिए अपना सब कुछ लगा देना चाहिए। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन जब युद्ध अप्रिय हो तो हम सब लोगों को इकट्ठा कर होके, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो बड़ी मजबूत रखनी चाहिए। और इसमें अगर कुछ भी होता है, अटैक होता है, तो नुकसान को इसको कहते हैं मिटिगेटिंग ऑफ द लॉस। जितना नुकसान होता है उसको कम से कम होने दे, कैजुअलिटी कम से कम हो गए। जो घायल हो गए उनको, घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का, और ब्लड की अगर ज़रूरत है तो सिविलियंस की ड्यूटी है कि ब्लड की सप्लाई कम, ब्लड डोनर्स को तैयार रखें अपने अलग अलग ग्रुप के लिए। लिम्स की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत बार। फूड की कमी नहीं होनी चाहिए, पावर सप्लाई चलते रहनी चाहिए, पानी चलता रहना चाहिए, और जो भी आदमी काम कर रहे हैं अपनी बिल्कुल क्षमता से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। ये ही हमारे इस समय सबसे बड़ा एक टेस्ट है देशभक्ति का, पैट्रियोटिज्म का। और क्योंकि ताकतवर देश जीतेगा, ताकतवर, और ताकत सिर्फ फौज में नहीं, उसका डिफेंस सिस्टम भी ज़रूरी है। और ज़रूरी है हर आदमी को मिलिट्री की एक ट्रेनिंग मिले। जिस तरह से कॉलेजेस में, स्कूल्स में एनसीसी की मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है,
तो एक तरह से आधी जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। ये रिक्रूटमेंट में भी बड़ी मदद साबित हो सकता है। और जो भी कम से कम जिसको मिलिट्री की ट्रेनिंग मिली हुई होती है, जिसको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग मिली होती है, वो ज़्यादा अनुशासित होता है, ज़्यादा कर्मठ होता है। तो हमको टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर सप्लाई और जितने इससे कनेक्टेड हैं और एक मेहरबानी करके अफवाह ना फैलाएं। मीडिया से भी कम से कम एक इल्तिजा है कि वो सूचनाओं को सही दिखाएं, कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी अब बड़ा नुकसान कर सकती है। हम ये चाहते हैं युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। हमारी यही कामना है कि फिर से शांति से हम रहें और हमारा देश तरक्की करे। जय हिंद।